कि 80,000 से ज्यादा बुद्ध विहार देश में कब्जे में हैं, उनको आजाद कराने की मुहिम छेड़नी चाहिए। कुछ साल पहले से हमारी ये बातें हो रही, कुछ मजबूरियां थी, कुछ समस्याएं थी, मेरी तरफ से भी थी। मुझे वकील नहीं मिल रहे थे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही एक जगह पे, अभी मैं नाम नहीं खोलूंगा, कुछ कार्रवाई करने की प्लानिंग बन रही थी। अब मैंने अपनी तरफ की जनता जी जो परेशानी थी वो दूर करनी है, मैंने वकील आइडेंटिफाई कर लिया। तो मैं आज इस विशाल जनसभा के सामने यह शपथ लेना चाहता हूं कि मैं इस काम को लेने के लिए बिल्कुल जी जान से तैयार हूं, जान हथेली पे लेके तैयार हूं। इस काम को आरंभ करने के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मेरे इस प्रस्ताव पे आप लोग गौर फरमाएं और मुझे आदेशित करें। और मुझे तो आप सब लोग जानते हो ना, जिस काम का मैं बीड़ा उठाता हूं बाबा साहब की तरह, खत्म किए बगैर मैं पीछे कदम नहीं उठाऊंगा। ये 80,000 बुद्ध विहार आजाद कराना हम लोगों की प्रथम जिम्मेदारी है। इसको हमें ताकत से आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारी संख्या, हमारा मनोबल तभी बढ़ेगा जब हम लक्ष्य रखें, मजबूत लक्ष्य, साफ लक्ष्य। आज बोधगया में हमारे बहुत सारे भाई बैठे हैं वहां पे आंदोलन करते हुए, और मैं मुसलमानों को भी बार बार कह रहा था कि तुम्हें यह लग रहा है ना कि अभी बुद्धिस्ट समाज में मैंने बहुत डिस्कशंस की, ये जो बुद्धिस्ट लोगों के अलावा, भक्तों के अलावा जो बोधगया में मैनेजमेंट कमेटी में नॉन बुद्धिस्ट भी रखे गए, हिंदू रखे गए हैं, ये आप लोगों को एक दिन इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ के बुद्धिस्ट समाज की मदद करनी चाहिए इसमें। और वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया है बिल, और उसमें यही बात लिखी है, वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को भी रखा जाए। तो इस मंच से मैं मुस्लिम समाज से भी एक बार फिर सुनेंगे मेरी, तो अच्छी बात है। हम सब लोग एक ही किश्ती में हैं, जितने हम माइनॉरिटीज के लोग हैं। और माइनॉरिटीज कौन होती हैं? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ग्रुप्स की बात हो रही थी, तो माइनॉरिटीज में जो एक सब कमेटी बनी थी, उसमें कौन कौन आता था ये समझने बहुत आवश्यक है। इस देश को सही दिशा दिखाने के लिए जो सब कमेटी माइनॉरिटीज के ग्रुप की तब बनी थी, उनको सबको सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। बाकी हमारे जो भाई हैं वो भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो तो कर ले जो बाबा साहब के पहले से हो रहा है, बाबा साहब के सामने से हो रहा है। में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ख्वाजा जी चल रहे हैं। हम जानना चाहेंगे सर, किस तरह से बड़े बड़े महापुरुष भारत में पैदा हुए और भारत के महापुरुषों की विचारधारा को लेकर दुनिया के कई कंट्रियां विकसित हो गई और भारत जो है अभी भी दरिद्र है, इसका क्या कारण है? इसका यही है, महापुरुषों के रास्ते से हट गए, फ्रॉड करने लगे। जो लोग सत्ता में आ जाते हैं वो फ्रॉड करते हैं, महापुरुषों की बात नहीं सुनते। एक ही वजह है, तो इसका बुद्ध की बात सुनी जाएगी, दूसरे महापुरुषों की बात सुनी जाएगी, बाबा साहब की बात सुनी जाएगी, तो ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसका क्या उपाय, कोई उपाय है जो आम जनता को आप संदेश देना चाह रहे हो? देखिए, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज जो हैं हमारे देश की, वो बहुजन है, उनको एक होकर अपनी सरकार अपनी आवाज से बनानी पड़ेगी। यही एक सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं। लोग बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, बाबा साहब की सुनते नहीं है, बाबा साहब की बातों पर अमल नहीं करते। यह सब जिस तरह से लोग जो है जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी ये जो बौद्ध सम्मेलन चल रहा है, राष्ट्रीय नमूआ बौद्ध सम्मेलन, वही लोग कुंभ जैसे स्थानों पर पहुंचते हैं और भक्तों का भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म जो है ना जी, हमारा वो नहीं है, हमारा फील नहीं है, हमारा है सोशल जस्टिस जी, बाबा साहब का संविधान जी। तो संविधान के ऊपर चल के अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो सब सुखी रहेंगे। संविधान तोड़ के अगर अपना धर्म पालन करेंगे तो उससे देश में अफरा तफरी फैलेगी। यही काम मनुवादी कराते हैं। ये मेन बात।
प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? बहुत भिक्षुक जो हैं वो धरने पर। देखिए, ये मैं मुस्लिम समाज को बहुत दिन से ये बात कह रहा था कि बौद्ध समाज के साथ जो हो रहा है उसमें हमें उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने उतना दिया नहीं जितना देना चाहिए। तो अब जो वक्त आया है, वक्त बिल जो आया है, उसमें वही प्रोविजन रखा गया है जो बौद्ध गया के साथ हो रहा है कि जो विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध समाज का स्थान है, जहाँ गौतम बुद्ध की कर्म भूमि है, उस जगह को भी कंट्रोल किसने कर रखा है? यही बात मैं मुस्लिम समाज को बहुत दिन से समझा रहा था, उनको नहीं समझ में आ रही थी। यही बात मैं सिख समाज को समझा रहा हूँ, यही बात मैं क्रिश्चियन समाज को समझा रहा हूँ। हमें सबसे पहले ये बुराई कि एक धर्म के अंदर दूसरे धर्म के लोगों को घुसाएंगे मनुवादी, सबसे पहले ये बुराई बुद्ध समाज के साथ की थी, सबसे पहले ये अत्याचार बुद्ध समाज के साथ किया था। तो सभी मेरा माइनॉरिटी से और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से और ओबीसी से ये गुजारिश है, सबसे पहले हमें बोध गया पे जो ऐतिहासिक गलती हो रही है, जो ऐतिहासिक अत्याचार हो रहा है, उसको सबसे पहले मिलकर ठीक करना चाहिए। उसके बाद दूसरे धर्मों की तरफ हम बढ़ेंगे। आज यहाँ मैंने ऐलान भी किया है कि हमें सबको बोध गया में जो अत्याचार, जो दुराचार हो रहा है एक तरह से, और जो इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, उसको सबको मिलकर पहले ठीक कराना चाहिए। बोध गया सिर्फ और सिर्फ बुद्ध समाज के हाथ में रहना चाहिए। उसके बाद हम दूसरे समाजों की भी जो अत्याचार और अनाचार हो रहे हैं, सभी के धार्मिक प्रॉपर्टीज पे भी कब्जा करने की सरकार कोशिश कर रही है, आरएसएस और बीजेपी की, ये सब तभी दूर होगा जब हम सबसे पहले बुद्ध समाज का ख्याल करेंगे। हमने सबने ये गलती की है, इसलिए सबके साथ हो रहा है।